स्वामी मुकंद हरि महाराज की जय। जसवंत रघुवंशी सेवा कुंज वाले वृंदावन संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी मुकंद हरि जी की स्मृति में उनके नाम की व्याख्या कर रहे हैं। श्री चरणन उपासक कृष्ण सखी, मुँह से मुनि मनहारी छवि सवाद चखी, कुंद से कुंदन सी काया दिव्य रूप, हरि से हरि नाम अमृत बांटे अनूप, जी से जीवन जन जन तक का सफल करे, माँ से ममता माया को दूर करे, हा से हारे जीवन को सौंपे जीत, रा से राधा माधव के सुन गीत, ज से जब जब भीतर पुलकाते हैं, की से कीर्तन रस को छलकाते हैं, र से रस में कर देते हैं विभोर, त से तन मन में सुख बरते अशोर, न से नर में नारायण दिखलाते, स से सत्संग सुधा रस पिलवाते, म से मस्ती में मगन झूमते हैं, रा से राधा के चरण चूमते हैं, ट से टपकते दृग से प्रेमामृत, की से कीर्तन बल जिनका नाम अमृत, ज से जलते जीवन की बुझा प्यास, य से ये विपुल प्यार की बने प्यास। बोलिए सदगुरु दीन दयाल महाराज की जय। श्री स्वामी मुकंद हरि स्मृति संकीर्तन सागर जीवन यात्रा। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहकर जहाँ भक्तों ने भगवान और उनकी कथा को अनंत कहा है, वहाँ ना में भक्ता प्रणश्यति कहकर स्वयं भक्तवत्सल भगवान ने श्री मुख से अपने भक्तों को अजर अमर घोषित कर दिया है। भक्तों के गुण कथन चरित्र वर्णन अर्चना आदि से भगवान जितना प्रसन्न होते हैं, उतना स्वयं के गुण कथन अर्चन वंदनीय से नहीं होते। अम्बरीश दुर्वासा प्रसंग में महर्षि दुर्वासा के प्रति भगवान के श्री मुख से निःसृत ये वाणी कितनी मार्मिक है। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं स्वतंत्र होते हुए भी मैं अपने भक्तों के सर्वदा अधीन रहता हूँ। वेद पुराण आदि धर्म ग्रंथों में यहाँ यहाँ भगवान ने श्री मुख से ही अपने भक्तों की महिमा का गुणगान किया है। भक्तन की महिमा रघुराई वेद पुराण विविध विधि गाई। जब से भगवान हैं तब से भक्त हैं, और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की भी कथा है। बल्कि कहना तो ये चाहिए कि बिना भक्तों के भगवान की कोई लीला बन ही नहीं सकती। भगवान के ऐसे ही परम प्रेमी अनंत भक्तों में 20वीं शताब्दी के संकीर्तन सम्राट श्री स्वामी मुकंद हरि जी महाराज हरि का नाम चिर स्मरणीय है। जन्म स्थान व जन्म काल। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी मुकंद हरि जी का जन्म पंजाब प्रांत के बठिंडा जिला अंतर्गत रामा मंडी नामक ग्राम में हुआ था। इनका आविर्भाव काल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अंतर्गत द्वितीया मान्य है। आपके जन्म समय पर ही पंडितों ने आपको एक होनहार बालक बताया था। इनके जन्म नक्षत्र अत्यंत विलक्षण थे। आपके पिता का नाम पंडित श्री प्यारेलाल जी एवं माता का नाम श्रीमती नारायणी देवी था। आपके एकमात्र अग्रज भ्राता श्री ब्रजलाल जी हैं। वंश परिचय। आपकी वंश परंपरा के संबंध में कहा जाता है कि भगवान नारायण से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। इन्हीं ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में भृगु जी प्रसिद्ध ऋषि पैदा हुए। इसी परंपरा में श्री भृगु जी के श्री मृगकंड जी एवं मृगकंड जी के श्री मार्कंडे ऋषि पैदा हुए। श्री मुकंद हरि जी इन्हीं मार्कंडे जी के वंशज कांडलेश गोत्र से संबंधित सार सवत कुल के उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। बाल्यकाल।
संकीर्तन जगत की इस महान विभूति का बाल्यकाल भी सहज था, क्योंकि मोर तो चित हुए होते हैं, मोर तो चिते हुए होते हैं, चेते नहीं जाते। ये कथन श्री स्वामी मुकुंदहर जी के संबंध में भी सत्य दिखाई पड़ा। माँ नारायण देवी बालक मुकुंद के बाल चरित्र को देखकर मन ही मन गुदगुदाया करती थी। बड़े ही प्यार के साथ लोरी गा गा कर बालक मुकुंद को सुलाती थी और उसी ढंग से जगाया करती थी। केवल सुलाना व जगाना ही नहीं, अपितु प्यारे नन्हे को लोरी सुनाते हुए पलने में झुलाया भी करती थी। संगीत गायन का शौक आपको बचपन से ही था। आप स्कूल में होने वाले विविध कार्यक्रमों में खूब हिस्सा लेते थे। प्रातः काल समरनिया ईश वंदना में आप पहले बोला करते थे, फिर बाद में सभी शास्त्र अनुकरण करते थे। इनका स्वर अत्यंत प्रखर एवं रसमय था, जिनके आधार पर आपको राजेंद्र कोकिल नाम से जाना जाता था। राजेंद्र हाई स्कूल का छात्र होने के कारण प्रथम शब्द एवं सुमधुर स्वर लहरी के कारण कोकिल, इस प्रकार आपका उपनाम राजेंद्र कोकिल पड़ा। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। आपके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, जिनका प्रभाव बालक मुकुंद से भी अछूता न रह सका। बचपन से आप कभी उंगली पकड़कर और कभी गोदी चढ़कर नित्य प्रति अपनी माता जी के साथ अपने निवास के समीप वाले गुरुद्वारा तलवंडी साबों में जाया करते थे। इनकी इस प्रकार आदतों को देखकर सभी पड़ोसी जन इन्हें अत्यंत प्यार करते थे। उनकी इस प्रकार की संस्कार प्रबल भक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे भक्ति मानो उनके जन्म जन्मांतरों की धरोहर हो। माँ नारायणी बालक मुकुंद की छवि का पान करती और मातृत्व प्रेम के वशीभूत होकर सोते हुए बच्चे को जगाने के लिए लोरी गाने लगती। पंजाबी भाषा में लोरी अत्यंत सुमधुर होती है। बालक मुकुंद को जगाने के लिए उनकी माँ प्रायः ये पंक्तियाँ गाया करती थी। उठ वे बीबा किसी पले दा मुख देखिए, तैनू मात जशोदा जगावे। उठ वे बीबा किसी पले दा मुँह देखिए, तैनू मात जशोदा जगावे। इस प्रकार श्री मुकुंदहर जी का बाल्यकाल अत्यंत अनूठा था। बाल चरित्र को देखकर ही ये कहा जाने लगा कि ये बालक आगे चलकर बड़ा ही उच्च कोटि का महापुरुष साबित होगा, और वह मंतव्य सत्य ही निकला। आज समग्र संकीर्तन समाज श्री हरि जी के संकीर्तन रस में गोते लगा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा आप बचपन से ही बड़े होनहार एवं प्रतिभाशाली थे। आपको शिक्षा पाने के योग्य समझकर बठिंडा नगर के राजेंद्र हाई स्कूल में दाखिल करा दिया गया। आप बड़े ही हाजिर जवाब थे। अध्यापक महोदय जब भी कोई प्रश्न करते, बालक मुकुंद तुरंत उसका सही जवाब खोज लेते। ये देखकर अध्यापक हैरान रह जाते। पढ़ाई के साथ साथ संगीत का भी आपको खूब शौक था। स्कूल की प्रातःकालीन वंदना आप बड़े ही लयबद्ध ढंग से गाया करते थे। स्कूल में होने वाले अन्य कार्यक्रमों में भी आप हिस्सा लेते थे। आपके गायन की मधुरिमा से प्रभावित होकर सभी आपको राजेंद्र हाई स्कूल की कोकिल के नाम से पुकारा करते थे। आपने लगभग सम्मत 1900 में मैट्रिक परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की। स्कूल में होने वाले खेलों के अंतर्गत आप कबड्डी में खूब हिस्सा लेते थे। कबड्डी के तो आप विशेष शौकीन थे। उच्च शिक्षा का विचार छोड़कर आपने पटवार खाने में नौकरी कर ली। आपकी सब छंद प्रवृत्ति वहाँ भी न रह सकी।
और कुछ समय नौकरी करने के पश्चात आपने त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य की ओर उन्मुख होने लगे। जदा कदा आप घर से बाहर खेतों में जागीर सिंह नामक जमींदार के खेतों में झोंपड़ी बनाकर इष्ट आराधना करते थे, अनुष्ठान करते थे। आपके हनुमान जी के अनुष्ठानों में विशेष आस्था थी। आपको श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस एवं वैराग्य शतक आदि ग्रंथों का सम्यक ज्ञान था। ग्रंथों के अध्ययन मनन में आपकी विशेष रुचि थी। आपकी वैराग्य भावना को प्रबलता प्रदान करने में वैराग्य शतक की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैवाहिक जीवन, श्री स्वामी मुकुंद हरि जी का वैवाहिक जीवन मात्र मर्यादा पालन ही माना जा सकता है। पटवार खाना छोड़ने के पश्चात लगभग छोड़ने के बाद में आप विवाह सूत्र में बंध गए। आपकी धर्मपत्नी का नाम भगवंती देवी था, लेकिन आपके भाग्य में तो संसारिक दाम्पत्य का भोग सुख नहीं अपितु प्रियतम के दिव्या सुख का आनंद लिखा था। विवाह के कुछ समय बाद ही आपने अपना घर का त्याग कर दिया और फिर कभी वापस घर की ओर नहीं गए। आपकी कोई संतान होने का प्रसंग नहीं मिलता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैराग्य भावना, आप बचपन से ही ईश्वर भजन में लिप्त रहा करते थे। विवाह के लगभग 1 साल बाद ही आपको गृहस्थ जीवन में से वैराग्य हो गया। आप 20-21 वर्ष की अल्प आयु में ही घर छोड़कर निकल पड़े। ये सब भी परम प्रभु की कृपा से ही होता है। श्री हरि की उपासना, अनुष्ठान, संकीर्तन, भजन ही उनके जीवन का पवित्रतम उद्देश्य बन गया। गृह त्याग के पश्चात आपकी भेंट निर्मल संप्रदाय की महान विभूति तपस्वी संत श्री आत्म हरि जी से हो गई, जो गुफा में रहा करते थे। यही गुफा वाला डेरा आगे चलकर श्री कृष्ण प्रेम सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस होनहार सौभाग्यशाली शिष्य को पाकर परम संत श्री आत्म हरि जी फूले न समाये। दीक्षा एवं संन्यास वेश का धर्म, संकीर्तन जगत के सम्राट श्री मुकुंद हरि जी अल्प आयु में ही वैराग्य की भावना से लिप्त होकर घर से निकल पड़े और सदगुरु देव की खोज में बठिंडा की गुफा वाली कुटिया में पहुंच गुफा वाले बाबा से दीक्षा ग्रहण करने की अनुनय विनती की। गुरुदेव तो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बालक मुकुंद को गृह सुख के बारे में समझाया। श्री आत्म हरि जी ने बालक मुकुंद को उचित पात्र समझकर 21 वर्ष की अवस्था में दीक्षा प्रदान की। उसी समय से उन्होंने संन्यास वेश धारण कर लिया, जिसका उन्होंने आजीवन निर्वाह किया। इस प्रकार आप निर्मल संप्रदाय में दीक्षित हो गए। दीक्षित होने के पश्चात आप सदैव हरि स्मरण, कीर्तन, अर्चन एवं वंदना आदि में ही लगे रहते थे। उनकी दृष्टि में दीक्षा प्रदान करने वाला सद्गुरु ही ब्रह्मबोधक होता है, जैसा कि कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु, ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में दीक्षित होना एक साधन माना गया है, क्योंकि गुरु का प्रताप शिष्य के मार्ग को प्रकाशित करने वाला होता है। ये सब मुकुंद हरि जी को अपने श्री सद्गुरुदेव श्री आत्म हरि जी से सहज ही सुलभ प्राप्त हो गया। दीक्षा के उपरांत श्री गुरुदेव ने मुकुंद का नाम मुकुंद हरि रखा। उन्होंने श्री मुकुंद हरि को सतत हरि स्मरण, संकीर्तन एवं अर्चना आदि का उपदेश दिया, जिसका आपने अपने जीवन में सहज भाव से सदैव पालन किया। आज उनकी कीर्ति चतुर दिशा देदी पायमान हो रही है।
श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति अनन्य निष्ठा। श्री मुकंद हरि जी की निष्ठा महातपस्वी सिद्ध पुरुष स्वामी श्री आत्म हरि जी के प्रति प्रगाढ़ होती चली गई। धीरे धीरे मुकंद हरि जी दिन रात गुरुदेव जी की सेवा में रहने लगे। नित प्रति आप भिक्षाटन के लिए बठिंडा नगर जाया करते थे। गर्मी हो या सर्दी अथवा बरसात, हमेशा आप भिक्षावृत्ति के लिए नंगे पैर ही जाया करते थे। और नगर से लौटने के पश्चात आप पहले श्री गुरुदेव जी को प्रसाद भोजन पवाने के बाद बचे खुचे जूठन प्रसाद को स्वयं ग्रहण करते थे। एक बार भी बात है कि श्री स्वामी मुकंद हरि जी बठिंडा नगर में भिक्षा के लिए एक मैया के घर गए। उस मैया ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। आपने दूसरे दिन फिर उसी मैया के घर जाकर नारायण हरि किया कहा, फिर भी मैया ने मना कर दिया। कर्मशा प्रतिदिन जाते रहे, परंतु मैया को तनक भी रहम नहीं आया और वह प्रतिदिन मना करती रही। केवल इतना ही नहीं, वह मैया उनका खूब अपमान करती, फटकार लगाती, लेकिन गुरु जी की आज्ञा के कारण वहीं जाते। आखिरकार 7वें दिन उसी मैया ने श्री मुकंद हरि जी को अंदर बुलाते हुए कहा, बाबा भिक्षा ले जाओ। इस पर मुकंद हरि जी ने कहा, बस मैया यही तुम्हारी भिक्षा है, मुझको तुमसे यही कहलवाना था। श्री मुकंद हरि जी को भी श्री सद्गुरुदेव जी के वचनों के प्रति आस्था बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि आप एक बार बठिंडा नगर के किसी घर में मधुकरी लेने के लिए गए तो उस घर की मैया ने शीघ्रता से अपने बीमार पड़े भैंस का बच्चा के ऊपर से रोटी को घुमा कर देना चाहा, लेकिन मुकंद हरि जी ये सब कुछ समझ गए और उसी क्षण बिना भिक्षा लिए ही श्री गुरुदेव के पास आकर सावृतांत कहा और भिक्षा ना लेने की क्षमा मांगी। उस दिन पश्चात श्री मुकंद हरि जी को श्री गुरुदेव जी ने कभी भिक्षा के लिए नहीं भेजा। दीक्षा लेने के पश्चात जब श्री मुकंद हरि जी हरिद्वार में पंडित घासीराम जी से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उन्हें अपने गुरुदेव जी की बीमारी का समाचार मिला। समाचार मिलते ही आप अध्ययन छोड़कर गुरुदेव की सेवा में चले आए। उनकी अधिक अस्वस्थता के कारण श्री मुकंद हरि जी कई दिन रात तक सो नहीं पाते थे। उन्होंने तो गुरु सेवा को ही अपना अभीष्ट मान लिया था। और भी अनेक ऐसी चर्चाएं मिलती हैं जिससे आपकी गुरु निष्ठा का पता चलता है। कहा जाता है कि श्री सद्गुरु देव जब अधिक अस्वस्थ रहने लगे तो 24 घंटे में अनेक बार शौच की शिकायत होती थी, जिसे मुकंद हरि जी स्वयं अपने हाथों से साफ किया करते थे। ये सब करने में उन्हें किंचित भी दुख महसूस नहीं होता, अपितु और अधिक आनंदित होते थे। उनका कहना था कि जो फल महापुरुषों पूर्वजों की सेवा से प्राप्त होता है वह दान करने से भी नहीं मिल सकता। उन्हीं दिनों श्री सद्गुरुदेव जी ने श्री आत्म हरि जी को गुफा वाली कुटिया का उत्तराधिकारी बनाते हुए 7 दिन पूर्व ही अपने शरीर त्याग के संबंध में कह दिया था। गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री मुकंद हरि जी ने तदनुसार सब कुछ किया। श्री गुरुदेव जी की अन्य निष्ठा की झलक आपके गीतों और संकीर्तन के विरहापर्क पदों में दिखाई पड़ती है। श्री सद्गुरुदेव जी का निर्वाण जिस समय मुकंद हरि जी पंडित श्री घासीराम जी से हरिद्वार में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय उन्हें श्री गुरुदेव जी की अस्वस्थता का समाचार मिला। समाचार पाते ही आप पढ़ाई छोड़कर बठिंडा के गुफा वाले आश्रम में चले आए
और गुरु जी की सेवा में तल्लीन हो गए। गुरु जी को आपने अंतिम समय का आभास हो गया। उन्होंने श्री मुकुंद हरि जी को सब कुछ बता दिया था। कहते हैं कि श्री गुरुदेव ने अपने कथनानुसार ठीक 7वें दिन तख्त पर लेटे लेटे अपने शिष्यों से कहा, मुकुंद गुफा में से कालिया मर्दन का चित्र ले आओ। आप भागे भागे अंदर गए और चित्र लाकर श्री गुरुदेव जी को दे दिया, जिसे देखते ही देखते उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और इस प्रकार एक महान विभूति सदा सदा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो गई। श्री सद्गुरुदेव जी के निर्वाण पद प्राप्ति से सभी कुटिया निवासी विरहा कातर हो उठे। मुकुंद हरि जी पर तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस दिन गुरुदेव जी की स्मृति में खोए खोए रहने लगे, उनकी विरहा ज्वाला को उनके गीतों, भजनों एवं संगीतों में सम्यक रूप से देखा जा सकता था। आपने धैर्य धारण कर श्री गुरुदेव जी की आज्ञा अनुसार उनकी समाधि बनवाई। श्री मुकुंद हरि जी पर अपने गुरुदेव की आबा ने एक इस प्रकार का तेज छोड़ा जो आजीवन धारा के समान परखर होता चला गया। गुरु की कृपा सर्वोपरि सर्वत्र फलदायक होती है। स्वामी मुकुंद हरि जी ब्रज वृंदावन की ओर परमाणु के अनुसार आप सबसे पहले आज से लगभग 50-52 वर्ष पूर्व 20वीं शताब्दी में प्रथम बार ब्रज वृंदावन में आए। उस वर्ष हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा था। आप वृंदावन में श्री परमहंस आश्रम अटल्ला चुंगी के पास ठहरे। वहां पर आपने कमरे में ठहरने के लिए इनकार कर दिया और नीम के वृक्ष तले अपना आसन जमा लिया। उस समय वीतराग स्वामी मुकुंद स्वामी श्री स्वतंत्रता नंद जी भी महाराज श्री के साथ वृंदावन पधारे थे। आपकी प्रथम यात्रा श्री वृंदावन बिहारी के प्रति गहन अभिरुचि प्रदान करने वाली थी। तदंतर महाराज श्री का वृंदावन आवागमन निरंतर चलता रहा। परम पूज्य महाराज श्री गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मासिक कल्याण विशेष रूप से बराबर मंगाते रहते थे। इनका आप गहनता से अध्ययन करते थे। ब्रज के प्रसिद्ध गौड़िया संप्रदाय के ग्रंथों में आपकी रुचि थी। श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रामृत एवं संत श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी की कृत चैतन्य चरित्रावली का विशेष ज्ञान था। बाबा श्री गोपाल दास जी कहते हैं कि उससे बाबा श्री वियोगी जय रामदेव जी महाराज कहा करते थे, श्री हरि जी लगभग 84 वर्ष पूर्व शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की रात्रि में संकीर्तन करते श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे। श्री स्वामी हरिदास संगीत कला निकेतन सेवा कुंज के संगीत विशारद श्री नथी सिंह जी का कहना है कि उनको हारमोनियम बजाने का पुराना सहज संस्कार था, क्योंकि इतना अद्भुत वादन प्रयास करने पर भी दुर्लभ है। गाय और ब्राह्मण सेवा में आपकी विशेष निष्ठा थी। जब स्वामी जी श्रोत मुनि निवास में आकर ठहरते थे तो गौ सेवा के लिए श्री रंग मंदिर के पास श्रीधर पाठशाला पहुंचते थे। महाराज श्री वृंदावन आते ही सर्वप्रथम जमुना पुलीन जाया करते थे, दंडवत करते, आचमन करते एवं उनकी लहरों की छवि को निहारा करते थे। गोपी भाव में रस मगन होकर गाने लगते, मैं तो कब से लगाए बैठी आसरी, हाय बाजी ना मनहर की बांसुरी। कैसा जमुना का तट प्यारा,
प्यारा बहे रस की धारा, नाचती चंद्रिका तारा तारा, खिला रूप न्यारा। काहे अब तक रचाई ना रासरी, हाय बाजी ना मन हर की बांसुरी। मैं तो कब से लगाए बैठी आसरी, हाय बाजी ना मन हर की बांसुरी। आप जमुना जी के इतने रसिक थे कि गोपी भावना से वृंदावन जमुना पुलीन पर ही रहते थे। महाराज की भावना में विभोर होकर गा उठते थे। कालिंदी तट नटवर नागर, मधुर मुकुट अलकन की लटकन। मधुर पीत पट ठहरन झुकी झुकी, कजरारी अखियन की मटकन। सप्त सुरन में अदर सुधावर, मधुबन मधुबन लाग्यो बरसन। मधुबन मधुबन लाग्यो बरसन। मधुर गोपिका तरुण रसीली, मधुर मधुर माधव राधा तन। मधुर मृदल मृदंग बजत मदमाती, धाकिट धक त्रिकिट त्रिकिट तन। तत थे ता थे, मधुर मधुर धीर धीर खत धीरकन पट पटकन। मधुर धार निकसी पायल सो, जनक जनक जन जननन जननन जन जन। तन मन प्राण करत न्योछावर, शंकर अज सुख निरख हरि तन। परम पूज्य महाराज श्री मुकंद हरि जी श्री वृंदावन धाम के प्रति जो निष्ठा थी, इनके अतिरिक्त वृंदावन की विभूतियाँ एवं उनकी रचनाओं से विशेष लगाव था। वे अपने गायन में स्वामी हरिदास जी के विशेष कृपा पात्र बैजू बावरा का चरित्र गायन के साथ अपनी भावना को प्रकट करते थे। स्वामी मुकंद हरि जी के गीत की झलक तन मन को पुलकित कर देती थी। जथा ओ मेरा सांवरा, आज तो है पुकारे एक बावरा। ओ मेरा सांवरा, सोई सोई रातों की साए साए संग में, आंखें उठाए देखूं तारों रंग में। मीठी मीठी नींदों के प्राणों का गला गूं, जमुना के पुलिनों से मिलती तरंग में। कांटों से उलझ उलझ रातों पड़ा रहा, ओ मेरा सांवरा, आज तो है पुकारे एक बावरा। आज आप सदैव वृंदावन गमन पर सर्वप्रथम जमुना स्नान के लिए जाया करते थे। उनकी अनुपम छवि से निहारते थे। आप मंदिर में जाकर श्री बिहारी सन्मुख पद सुनाया करते थे, जिसे सुनकर दर्शनार्थी देखते ही रह जाते थे। कालांतर में आपने श्री धाम में संत महात्मा भक्तों के विशेष आग्रह पर श्री बांके बिहारी कॉलोनी के अंतर्गत श्री हरि निकुंज आश्रम की स्थापना की। आज उस चौक का नाम है श्री हरि निकुंज चौराहा, जिसमें नित्य प्रति संकीर्तन, हरि कथा, प्रवचन एवं रास लीला का आयोजन आज भी चलता रहता है। इस आश्रम से ईश्वर प्राप्ति नाम पत्रिका का प्रकाशन भी होता है, जिसके आजीवन संरक्षण महाराज श्री मुकंद हरि जी ही हैं। इसके अलावा आश्रम में संतों को नित्य प्रति भोजन भी दिया जाता है। गौ सेवा का विशेष अभियान चलता रहता है। कहते हैं कि अंतिम समय में आपका स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया था तथा गुरु आज्ञा भी थी कि जिसके फल स्वरूप आप अंतिम दिनों में वृंदावन छोड़कर श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में ही रहने लगे। वहीं पर आपने आत्मोत्सर्ग किया। स्वामी जी के जीवन की विलक्षण घटनाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महापुरुष के जीवन में विलक्षण घटनाओं का अथाह सागर उमड़ता रहता है। संकीर्तन सम्राट श्री मुकंद
श्री स्वामी मुकुंद हरि जी का जीवन भी विलक्षण चमत्कारिक घटनाओं से भरपूर था। आपके अद्भुत क्रिया कलापों से भक्तों के हृदय में हलचल मच जाती थी। एक महत्वपूर्ण घटना इस प्रकार है। श्री कृष्ण प्रेम सरोवर आश्रम बठिंडा में संकीर्तन महोत्सव चल रहा था। उसमें वृंदावन के रस मर्मज्ञा श्री कृष्णानंद जी अवधूत का बड़ा ही मार्मिक प्रवचन चल रहा था। उसी समय बिजली चली गई और प्रसंग समाप्ति तक भी नहीं आई। भक्तों के विशेष आग्रह पर स्वामी जी ने अपने परिकर मंडली के साथ श्री हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि शुरू की। संकीर्तन के बोल थे, ओ मेरे बेअंत पधारो, ओ मेरे बेअंत पधारो, अंत न हो